राधे राधे सभी को। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। स्वधर्मपि च आवेश्य न विकिंपतुम् अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धाश्रय अन्यच्छति यस्य न विद्यते। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यहाँ अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है? यहाँ अपि पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखाया है कि आत्मा को नित्य और शरीर को अनित्य समझ लेने के बाद शोक करना या युद्धादि से भयभीत होना उचित नहीं है। यह बात तो मैंने तुमको समझा ही दी है। उसके अतिरिक्त यदि तुम अपने वर्ण धर्म की ओर देखो तो भी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से विमुख न होना क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। ही पद का क्या अभिप्राय है? ही पद यहाँ हेतुवाचक है। अभिप्राय यह है कि भयभीत क्यों नहीं होना चाहिए। इसकी पुष्टि उत्तराधर्म में की जाती है। क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई श्रेय नहीं है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखाया है कि जिस युद्ध का आरंभ अनीति या लोभ के कारण नहीं किया गया हो एवं जिसमें अन्यायाचरण नहीं किया जाता हो, किंतु जो धर्म संगत हो, कर्तव्य रूप से प्राप्त हो और न्यायानुकूल किया जाता हो, ऐसा युद्ध ही क्षत्रिय के लिए अन्य समस्त धर्मों की अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है। क्षत्रिय के लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणप्रद धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म में युद्ध करने वाला क्षत्रिय अनायास ही इच्छानुसार स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 32वां श्लोक। यदर्च्छया च उत्पन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। पार्थ संबोधन का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके भगवान उनकी माता कुंती ने हस्तिनापुर से आते समय जो संदेश कहलाया था उसकी पुनः स्मृति दिलाते हैं। उस समय कुंती ने भगवान से कहा था, एतद्धनंजयो वाच्यो नित्योधुक्तो वृकोदरः यदर्थः क्षत्रियसूते तस्य कालो यमागतः। इस श्लोक का अर्थ अर्थात धनंजय अर्जुन और सदा कमर कसे तैयार रहने वाले भीम से तुम यह बात कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है अब उसका समय सामने आ गया है। यहाँ युद्धम के साथ यच्छोपन्नम विशेषण देके अपावृतम स्वर्गद्वारम कहने का क्या भाव है? यदच्छोपन्नम विशेषण दे के यह भाव दिखाया गया है कि तुमने यह युद्ध जानबूझकर खड़ा नहीं किया है। तुम लोगों ने तो संधि करने की बहुत चेष्टा की, किंतु जब किसी प्रकार भी तुम्हारा धरोहर के रूप में रखा हुआ राज्य बिना युद्ध के वापस लौटा देने को दुर्योधन राजी नहीं हुआ, उसने स्पष्ट कह दिया कि सुई की नोक टिके इतनी जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तुम लोगों को बाध्य होकर युद्ध का आयोजन करना पड़ा, अतः यह युद्ध तुम्हारे लिए यदच्छोपन्नम अर्थात बिना इच्छा किए अपने आप प्राप्त है, तथा अप्रावृतम स्वर्ग द्वार विशेषण देकर यह दिखाया गया है कि खुला हुआ स्वर्ग द्वार है। ऐसे धर्म युद्ध में मरने वाला मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाता है, उसके मार्ग में कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखाया है कि ऐसा धर्म में युद्ध जो कि अपने आप कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है और खुला हुआ स्वर्ग द्वार है, हर के क्षत्रिय को नहीं मिल सकता। यह तो किन्हीं बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिला करता है। अतएव तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो कि तुम्हें ऐसा धर्म में युद्ध अनायास ही मिल गया है। अतएव अब तुम्हें इससे नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार धर्म में युद्ध करने में लाभ दिखाने के बाद अब उसे न करने में हानि दिखाते हुए भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। 33वां श्लोक। अथ चैत्त्वम् इमं धर्ममयं संग्रामं न करिष्यासि तथा स्वधर्मं कीर्तितं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि।
इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अथपद का क्या अभिप्राय? अथपद यहाँ पक्षांतर में है। अभिप्राय यह है कि अप्रकारांतर से युद्ध की कर्तव्यता सिद्ध की जाती है। संग्रामम के साथ इमम और धर्म्यम इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके यह कहने का अभिप्राय है कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इससे भगवान ने यह भाव दिखाया है कि यह युद्ध धर्म में होने के कारण अवश्य कर्तव्य है। यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझा दी गई है कि इस पर भी यदि तुम किसी कारण से युद्ध न करोगे तो तुम्हारे द्वारा स्वधर्म का त्याग होगा और निवातकवचादि दानवों के साथ युद्ध में विजय पाने के कारण तथा भगवान शिव जी के साथ युद्ध करने के कारण तुम्हारी जो संसार में बड़ी भारी कीर्ति छाई है वह भी नष्ट हो जाएगी। इसके सिवा कर्तव्य का त्याग करने के कारण तुम्हें पाप भी होगा। अतएव तुम जो पाप के भय से युद्ध का त्याग कर रहे हो और भयभीत हो रहे हो यह सर्वथा अनुचित है। 34वां श्लोक। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और मानवीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। यदि यहाँ अपिपद का प्रयोग करके यह कहने का भाव है कि सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाले अपकीर्ति करेंगे। यहाँ अपिपद का प्रयोग करके इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखाया है कि केवल स्वधर्म और कीर्ति का नाश होगा और तुम्हें पाप लगेगा ही नहीं। इतना ही नहीं, 7 देवता, ऋषि और मनुष्य आदि सभी लोग तुम्हारी बहुत प्रकार से निंदा भी करेंगे और वह अपकीर्ति ऐसी नहीं होगी जो थोड़े दिन होकर रह जाए, वह अनंत काल तक बनी रहेगी। अतएव तुम्हारे लिए युद्ध का त्याग सर्वथा अनुचित है। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। यह वाक्य का भाव क्या है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखाया कि यदि कदाचित तुम यह मानते हो कि अकीर्ति होने में हमारी क्या हानि है, तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। जो पुरुष संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, जिसे बहुत लोग श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर दुखदायिनी हुआ करती है। अतएव जब वैसी अकीर्ति होगी तब तुम उसे सहन न कर सकोगे, क्योंकि तुम संसार में बड़े शूरवीर और श्रेष्ठ पुरुष के नाम से विख्यात हो। स्वर्ग से लेकर पाताल तक सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है। 35वां श्लोक। भयात् रणात् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषं च त्वं बहुमता भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि और जिनकी दृष्टि में तू पहले सब बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा, इस वाक्य का भाव यह है कि भगवान यह दिखाते हैं कि भीष्म, द्रोण और शल्य आदि तथा विराट, द्रुपद, सात्यकी और धृष्टद्युम्न आदि महारथीगण जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करते आए हैं, तुम्हें बड़ा शूरवीर, महान योद्धा और धर्मात्मा मानते हैं। युद्ध का त्याग करने से तुम उनकी दृष्टि में गिर जाओगे। वे तुमको कायर समझेंगे। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। इस वाक्य का क्या भाव है? भगवान ने महारथियों की दृष्टि में अर्जुन के लिए गिरा जाने का ही स्पष्टीकरण किया। अभिप्राय यह है कि वे महारथी लोग यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन अपने स्वजन समुदाय पर दया करके या युद्ध को पाप समझकर उसका परित्याग कर रहे हैं। वे तो यही समझेंगे कि ये भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध का त्याग कर रहे हैं। इस परिस्थिति में युद्ध न करना तुम्हारे लिए किसी भी तरह उचित नहीं है। 36वां श्लोक। अवच्यावादान् च बहून् वदिष्यन्ति तव अहिता निनन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम्। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे वीर लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। 34वें श्लोक में यह बात कह दी थी कि
सभी प्राणी तुम्हारी निंदा करेंगे। फिर यहाँ यह कहने में क्या विशेषता है कि तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। 34वें श्लोक में सर्वसाधारण के द्वारा सदा की जाने वाली निंदा का वर्णन है और यहाँ दुर्योधन आदि शत्रुओं द्वारा मुंह पर कहे जाने वाले निंदा युक्त दुर्वचनों की बात है। वह निंदा तो केवल माननीय पुरुषों के लिए अधिक दुखदायी है, होती है सबके लिए नहीं, किंतु अपने मुंह पर शत्रुओं के दुर्वचनों को सुनकर तो साधारण मनुष्य को ही भयंकर दुख होता है। इसलिए भगवान का कहना है कि केवल जगत में तुम्हारी निंदा होगी और तुम्हें जो अब तक बड़ा शूरवीर मानते थे वे कायर समझने लगेंगे। इतनी ही बात नहीं, किंतु उनमें से जो तुम्हारे अहित चाहने वाले हैं, तुम्हारी हानि से जिनको हर्ष होता है, वह तुम्हारे वैरी दुर्योधन आदि तुम्हारे बल पराक्रम और युद्ध कौशल आदि की निंदा करते हुए तुम पर भांति भांति के असहा बाग बाणों की वर्षा भी करेंगे। वे कहेंगे अर्जुन किस दिन का वीर है, वह तो जन्म का ही नपुंसक है, उसके गांडीव धनुष को और उसके पौरुष को धिक्कार है, उसके अधिक दुख और क्या होगा, उससे अधिक दुख और क्या होगा। इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि भगवान उपयुक्त घटना के परिणाम को महान दुख में सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि इससे बढ़कर दुख तुम्हारे लिए क्या होगा। अतः अभी तुम पर जो युद्ध के त्याग में सुख समझ रहे हो और युद्ध करने में दुख मान रहे हो, ये तुम्हारी भूल है। युद्ध का त्याग करने में ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुख है। उपयुक्त संबंध। उपयुक्त बहुत से हेतुओं को दिखाकर युद्ध न करने में अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखाते हुए अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा देते हैं। 36वां श्लोक। आप तो 37वां श्लोक। हतः वा प्रापस्यासि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठित कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। इस श्लोक का भाव यह है कि 6ठे श्लोक में अर्जुन ने यह बात कही थी कि मेरे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना, तथा युद्ध में हमारी विजय होगी या हमारे शत्रुओं की, इसका मैं निर्णय नहीं कर सकता। उसका उत्तर देते हुए भगवान इस वाक्य से युद्ध करते करते मारा जाने में अथवा विजय प्राप्त कर लेने में दोनों में ही लाभ दिखाकर अर्जुन के लिए युद्ध का श्रेष्ठत्व सिद्ध करते हैं। अभिप्राय यह है कि युद्ध में तुम्हारे शत्रुओं की जीत हो गई और तुम मारे गए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध में प्राण त्याग करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वी का राज्य सुख भोगोगे। अतः दोनों में ही दृष्टियों से तुम्हारे लिए तो युद्ध करना ही सब प्रकार से श्रेष्ठ है, इसलिए तुम युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। संबंध। उपयुक्त श्लोक में भगवान ने युद्ध फल का राज्य सुख स्वर्ग की प्राप्ति बताकर, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज्य की तो बात ही क्या, मैं तो त्रिलोक के राज्य के लिए भी अपना कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा न हो उससे किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में बताई गई है। 38वां श्लोक। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो तत् युद्धाय युजस्व न एवं पावम अवाप्यासि। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझना क्या है। युद्ध में होने वाले जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख में किसी तरह की भेद बुद्धि का न होना, अर्थात उनके कारण मन में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी प्रकार के विकारों का न होता और न ही उन सबको समान समझना। उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखाया है कि यदि तुमको राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो युद्ध में होने वाले विषम भाव का सर्वथा त्याग करके उपयुक्त प्रकार से युद्ध के प्रत्येक परिणाम में सम होकर उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ऐसा युद्ध सदा रहने वाली परम शांति को देने वाला है। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस वाक्य का क्या भाव है। इस वाक्य से भगवान ने अर्जुन के उन वचनों का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुन ने युद्ध में स्वजन वध को महान पाप कर्म बताया है और ऐसा बताकर युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार से युद्ध करने पर तुम्हें किसी प्रकार का किंचित
किंचित मात्र भी पाप नहीं लगेगा, अर्थात तो शुभाशुभ कर्म बंधन रूप पाप से ही सर्वथा मुक्त हो जाएगा। संबंध। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा शास्त्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समतापूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्मयोग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। 39वां श्लोक। ऐषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्धिया युक्ता यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि हे पार्थ, यदि बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भलीभांति त्याग देना यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। यहाँ ऐसा विशेषण के सहित बुद्धि पद किस बुद्धि का वाचक है और यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, इस कथन का क्या भाव है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस समभाव से युक्त होकर युद्ध करने के लिए कहा, उसी समता का वाचक यहाँ ऐसा पद के सहित बुद्धि पद है, क्योंकि ऐसा पद अत्यंत निकटवर्ती वस्तु का लक्ष्य कराने वाले हैं। अतः इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखाया है कि ज्ञान योग के साधन से यह संभाव किस प्रकार प्राप्त होता है। ज्ञान योगी को आत्मा का यथार्थ स्वरूप विवेक द्वारा समझकर किस प्रकार संभाव से युक्त रहते हुए वर्णाश्रमोचित विहित कर्म करने चाहिए, ये सब बातें 11वें श्लोक लेकर 30वें श्लोक तक बता दी गई है। 11वें श्लोक में 30वें श्लोक तक के प्रकरण में इस संभाव का वर्णन किस प्रकार किया गया है। आत्मा की यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण ही मनुष्य का समस्त पदार्थों में विषम भाव हो रहा है तथा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसकी दृष्टि में आत्मा को और परमात्मा का भेद नहीं रहता और एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रहती। तब उसकी किसी में भेद बुद्धि हो ही कैसे सकती है। इसलिए भगवान ने एकादश श्लोक मरने और जीवित रहने में भ्रममूलक इस विषम भाव या भेद बुद्धि के कारण होने वाले शोक को सर्वथा अनुचित बताकर उस शोक से रहित होने के लिए संकेत किया। 12वें और 13वें श्लोक में आत्मा के नित्यत्व और असंगत्व का प्रतिपादन करते हुए यह भाव दिखाया है कि प्राणियों के मरने में और जीवित रहने में भी जो भेद प्रतीत होता है वह अज्ञान जनित। आत्मज्ञानी धीर पुरुषों में यह भेद बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि आत्मा समनिर्विकार और नित्य है। तदनंतर शीत उष्ण सुख दुख और आदि द्वंद्वों के भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले शब्दादि समस्त विषय संख्या संयोगों को अनित्य बताकर अर्जुन उन्हें सहन करने के लिए उनके सम रहने के लिए कहा और सुख दुख आदि को समझने वाले पुरुष की प्रशंसा करके उसे परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बतलाया। इसके बाद सत्यासत्य वस्तु का निर्णय करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देकर अगले श्लोक में आत्मा को मरने वाला मानने वालों की अज्ञानी बताकर आत्मा के निर्विकारत्व अकृत और नित्य तत्व का प्रतिपादन करते हुए यह बात सिद्ध कर दी गई थी कि शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए इस मरने और जीने में विषम भाव करके तुम्हें किसी भी प्राणियों के लिए किंचित मात्र भी शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में सत्य और असत्य पदार्थों के विवेचन द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने से होने वाली समता का प्रतिपादन किया गया है। इमाम पद किस बुद्धि का वाचक है और तू इसको योग के विषय में सुन, इस वाक्य का क्या भाव है। इमाम पद भी उसी पूर्व श्लोक वर्णित संभव रूप बुद्धि का वाचक है। अतः उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखाया है कि वही संभव कर्मयोग के साधन किस प्रकार होता है, कर्मयोगी को किस प्रकार संभाव रखना चाहिए और उस समता का क्या फल है। ये सब बातें मैं अब अगले श्लोक में से तुम्हें बतलाना आरंभ करता हूँ, अतः तू उन्हें सुनने के लिए सावधान हो जा। यदि यही बात है तो 31वें 37वें श्लोक तक का प्रकरण किस लिए है। वह प्रकरण अर्जुन को यहाँ समझाने के लिए है कि तुम क्षत्रिय हो, यदि तुम्हारा स्वधर्म है उसका त्याग तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है और उसका करना सर्वथा लाभप्रद है। और
21वें श्लोक में यह बात समझाई गई है कि जब युद्ध करना ही है तो उसे ऐसी युक्ति से करना चाहिए जिससे वह बंधन का हेतु न बन सके। इसलिए ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों ही साधनों में समभाव से युक्त होना आवश्यक बताया गया है। और इस श्लोक में उस समभाव का दोनों प्रकार के साधनों के साथ देहली दीप कन्या से संबंध दिखाया गया है। यहाँ कर्म बंधन पद का क्या अर्थ है और उपयुक्त संबुद्धि से उसका नाश कर देना क्या है। जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों से यह जीव बंधा है तथा इस मनुष्य शरीर में पुनः अहंता ममता आसक्ति और कामना से नए नए कर्म करके और भी अधिक जकड़ा जाता है। अतः यहाँ इस जीवात्मा को बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घुमाने के हेतुभूत जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संचित संस्कार समुदाय का वाचक कर्म बंधम पद है। कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों में ममता आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में सम होकर यानी राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होकर जो इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए तथा वर्तमान में किए जाने वाले समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति को नष्ट कर देना, उन कर्मों को भुने हुए बीज की भांति कर देना है। यही संबुद्धि से कर्म बंधन को सर्वथा नष्ट कर डालना है। संबंध इस प्रकार कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्व बताते हैं। 40वां श्लोक न इह अभिक्रम नाशा अस्ति प्रत्यवाय न विधते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भर्यात्। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं है, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखाया गया है कि यदि मनुष्य इस कर्मयोग के साधन का आरंभ करके उसके पूर्ण होने के पहले बीच में ही त्याग कर दे तो जिस प्रकार किसी खेती करने वाले मनुष्य के खेत में बीज बोकर उसकी रक्षा न करने से या उससे जल न सींचने से वे बीज नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार इस कर्मयोग के आरंभ का नाश नहीं होता। इस प्रकार संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में जबरदस्ती पुनः साधन में लगा देते हैं। इसका विनाश नहीं होता, इसलिए भगवान ने कर्मयोग को सत कहा है। इसमें प्रत्यवाय यानी उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखाया गया है कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है वहीं उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। इसमें कामना का सर्वथा अभाव है, इसलिए इसमें प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं होता। सकाम भाव से देवव्रत मनुष्य आदि की सेवा में किसी कारणवश त्रुटि हो जाने पर उनके रुष्ट होने से साधक का अनिष्ट भी हो सकता है, किंतु स्वार्थ रहित यज्ञ दान तप सेवा आदि कर्मों के पालन में त्रुटि रहने पर भी उसका विपरीत फल रूप अनिष्ट होता। अथवा जैसे रोग नाश के लिए सेवन की हुई औषधि अनुकूल न पड़ने से रोग का नाश करने वाली न होकर रोग की बढ़ाने वाली हो जाती है, उस प्रकार इस कर्मयोग के साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता। अर्थात यदि वह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद की प्राप्ति न करा सके तो भी उसके पालन करने वाले मनुष्य को न तो पूर्व कृत पाप के फलस्वरूप या इस जन्म में होने वाले आनुषंगिक हिंसादि के फलस्वरूप तिर्यक योनि या नरक को ही भोग करना पड़ता है। और न अपने पूर्वकृत शुभ कर्मों के फलस्वरूप इस लोक या परलोक के सुख भोग से वंचित ही रहना पड़ता है। वह पुरुष पुण्यवानों के उत्तम लोकों को ही प्राप्त होता है और वहां बहुत काल तक निवास करके पुनः विशुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा योगी कुल में जन्म लेता है और पहले के अभ्यास से पुनः उस साधन में प्रवृत्त हो जाता है। प्रत्यवायो न विधते का अर्थ कर्म योग में विघ्न बाधा रुकावट नहीं आती ऐसा ले लिया जाए तो क्या आपत्ति है। पूर्व जन्म के पाप के कारण विषय भोग को
भोगों का एवं प्रमादी विषयी और नास्तिक पुरुषों का संग होने से साधन में विघ्न बाधा रुकावट तो आ सकती है, किंतु निष्काम कर्म का परिणाम बुरा नहीं होता। इसलिए विपरीत फलस्वरूप दोष नहीं होता, यही अर्थ लेना ठीक है। अस्य विशेषण के सहित धर्मस्य पद यहाँ किसका वाचक है? पूर्व श्लोक में योग के नाम से जिसका वर्णन किया गया है उसी कर्मयोग का वाचक है। कर्मयोग किसको कहते हैं? शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है और संभाव का नाम योग। अतः ममता, आसक्ति, काम, क्रोध और लोभ, मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है, वही कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म भी कहते हैं। इस कर्मयोग का रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखाया गया है कि यह कर्मयोग का साधन यदि अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है तब तो वह मनुष्य को उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अतः इससे पूर्व पूर्ण साधन के महत्व का तो कहना ही क्या, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है अर्थात समतत्व की अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्य के द्वारा थोड़े से भी कर्तव्य कर्म का आचरण संभाव से हो जाता है और वह थोड़ा सा भी संभाव आदि अनंत काल में स्थिर हो जाता है तब तो उसी समय मनुष्य को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है, नहीं तो वह जन्मांतर में साधक को पुनः साधन में प्रवृत्त करके परम गति की प्राप्ति कर देता है। इस प्रकार यथा समय उसका अवश्य उद्धार कर देता है। सकाम भाव से हजारों वर्षों तक किए हुए बड़े से बड़े यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, सेवन और व्रत, उपवास आदि कर्म भी मनुष्य का संसार से उद्धार नहीं कर सकते और संभाव से किए हुए शास्त्र विहित भिक्षाटन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प आदि छोटे से छोटे जीविका के कर्म भी भावपूर्ण होने पर क्षण मात्र में संसार से उद्धार करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि कल्याण साधन में कर्म की अपेक्षा भाव की ही प्रधानता है। जबकि वह कर्म योग का थोड़ा सा साधन वृद्धि को प्राप्त होने पर ही महान भय से रक्षा कराता है, तब फिर थोड़े का क्या महत्व रहा? निष्काम भाव का परिणाम संसार में उद्धार करना है, अतः वह अपने परिणाम को सिद्ध किए बिना ना तो नष्ट होता है और ना उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है। अंत में साधक को पूर्ण निष्काम बनाकर उसका उद्धार कर ही देता है, यही उसका महत्व है। यदि कर्म योग का थोड़ा सा साधन भी महान भय से रक्षा करने वाला है तब उसका पूर्ण साधन करने की क्या आवश्यकता है? थोड़ा सा साधन ही रक्षा करने वाला तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसमें समय का नियम नहीं है। पता नहीं वह इस जन्म में उद्धार करे या जन्मांतर में, क्योंकि वह थोड़ा सा साधन क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्ण होने पर ही उद्धार करेगा। अतः शीघ्र कल्याण चाहने वाला प्रत्ययशील मनुष्यों को तो तत्परता और उत्साह के साथ पूर्ण रूप में ही समत्व प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। महान भय किसे कहते हैं और उससे रक्षा करना क्या है? जीवों को सबसे अधिक भय मृत्यु से होता है और अनंत काल तक पुनः पुनः जन्मते और मरते रहना ही महान भय है। इसी जन्म मृत्यु रूप महान भय को भगवान ने आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है। जैसे समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें उठती और शांत होती रहती है। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती हो, पर जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक कितनी बार मरना पड़ेगा इसकी गणना कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पाप कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुड़ाकर इस प्रपंच से सर्वथा अतीत सच्चिदानंदन ब्रह्मा से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। संबंध इस प्रकार कर्मयोग का महत्व बताकर अब उसके आचरण की विधि बताने के लिए पहले उस कर्मयोग में परम आवश्यक तो सिद्धि कर्मयोग की निश्चयात्मिका से स्थायी संबुद्धि है और उसका कर्मयोग में बाधक जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं उनका भेद बताते हैं। यहाँ पर हमारे 31 से लेकर 40 तक श्लोक समाप्त होते हैं। आगे के श्लोक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।